सभी को राधे राधे। निर्जला एकादशी पर पढ़े यह व्रत कथा। भगवान विष्णु की कृपा से मिलेगा मोक्ष। जाने मुहूर्त और पारण करने का समय। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को है। उस दिन व्रत रखते हैं जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ है कि बिना जल के। निर्जला एकादशी का अर्थ हुआ यह व्रत जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाए। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं। बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। आप इस व्रत को करके पूरे 24 एकादशी व्रतों के समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए निर्जला एकादशी का व्रत की कथा, मुहूर्त और पारण के समय के बारे में जानते हैं। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा, उनके सभी भाई और माता कुंती एकादशी व्रत रखने को कहते हैं। वे दान पुण्य और पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते। इस पर व्यास जी ने कहा कि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो, तो तुमको हर माह के दोनों पक्ष के एकादशी व्रत को करना चाहिए। उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर भीमसेन ने कहा कि वह पहले ही बता चुका है कि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उनके पेट में वृक्क नामक आग है जो बार बार भोजन करने के बाद ही खत्म होती है। बिना भोजन किए वे नहीं रह सकते। भूख के कारण वे उपवास नहीं रख सकते। भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि आप कोई ऐसे व्रत के बारे में बताएं जो पूरे साल में केवल एक ही बार रखना होता है। उसके पुण्य प्रभाव से पाप मिट जाए और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशी व्रतों को करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वह मोक्ष प्राप्त करता है। भीमसेन भूख के कारण व्रत नहीं रख सकते थे। वह यह सोचकर परेशान हो गए कि क्या उनको पाप मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह सभी एकादशी व्रत तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक ऐसे व्रत के बारे में बताएं जो वर्ष में एक बार हो और उसके फल से मोक्ष मिल सके। इस पर व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत होता है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं कर सकते। जल ग्रहण करने से भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान भोजन आदि कराकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य से वर्ष के पूरे एकादशी व्रतों का पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। व्यास जी के बताए अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप मिट गए और जीवन के अंत में उनको मुक्ति मिल गई। केवल कुल्ला या आचमन करने से मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विधान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके ही भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर में इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसे मेरु पर्वत के भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहार में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है।
यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह सब पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर वह दुर्गति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। जिन्होंने शम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए और ब्राह्मण को जूता दान देना चाहिए। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उनका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। और भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया था। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई है। सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपको ये एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों, अपने प्रियजनों को ज़रूर आगे भेजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपके और आपके परिवार को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं।